नमस्कार। ऐतिहासिक विरासतों को देखने और जानने की इच्छा लिए हुए एक बार हम लोग फिर से इस ऐतिहासिक विरासत हुमायूं का मकबरा परिसर दिल्ली में आए हुए हैं। यह परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित है। यह नई दिल्ली के दीना पनाह है अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। इसी परिसर में ये एक और मकबरा चूँकि ये परिसर काफ़ी बड़ा है तो यहाँ कई और भी मकबरे हैं। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी और नसीरुद्दीन के पुत्र उस समय के जो सुल्तान थे 1268 से 1287 तक जिनका शासन रहा कैकुवाद, उनकी यह राजधानी हुआ करती थी। यहाँ मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है, जिसके गेट में हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं और यह समूह विश्व धरोहर घोषित है। हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें यहाँ पर हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि दारा शिकोह के सर कटे हुए बाकी बचे धड़ को भी यहीं पर दफनाया गया है, जिसे औरंगजेब ने गर्दन काट कर मरवा दिया था। यह भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश से 1562 में बना था। यह भव्य मकबरा लगभग 8 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ। हुमायूं के कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो तथा बाद के सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी उल दरजत, रफ़ी उद दौलत, आलमगीर द्वितीय आदि की भी कब्रें इसी परिसर में हैं। हालांकि जिस प्रकार के उद्यान इस परिसर में हैं, ऐसे उद्यान मुगलों से पूर्व भारत में कभी नहीं दिखे थे। इसके बाद अनेक स्मारकों का अभिन्न अंग बनते गए यह उद्यान। हालांकि बाबर के साथ ही सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा आरंभ हुई है। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। संत निजामुद्दीन के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं। उन्हें दिल्ली के शासकों ने बहुत मान और सम्मान दिया है। पाषाण निर्मित विशाल इमारत में प्रवेश के लिए 2 16 मीटर ऊंचे द्विमंजिले प्रवेश द्वार पश्चिम और दक्षिण बने हैं। इन द्वारों में दोनों ओर कक्ष हैं। ऊपरी तल पर छोटे प्रांगण हैं। मुख्य इमारत के ईवान पर बने सितारों के समान ही एक 6 किनारों वाला सितारा मुख्य प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाता है। हालांकि मकबरा मूल रूप से पत्थर, गारे और चूने से बनाया गया है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है।
लेकिन इसकी पच्चीकारी देखते ही बनती है। फर्श की सतह, झरोखों की जालियां, द्वार, चौखट और छज्जे, यहाँ पर श्वेत संगमरमर का उपयोग किया गया है। इसके चबूतरे की नींव में 56 कोठरियां बनी हुई हैं, जिनमें 100 से अधिक कब्रें बनाई हुई हैं। यह पूरा निर्माण कुछ सीढ़ियों से ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। हालांकि फारसी वास्तुकला से प्रभावित भी यह मकबरा दिखाई देता है। यह 47 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा है। यह इसकी विशालता देखिए। बाहर से सरल दिखने वाली इस इमारत की आंतरिक योजना कुछ जटिल है। इसमें मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। इनमें बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए शेष 8 दुमंजिले कक्ष बीच में खुलते हैं। मुख्य कक्ष गुंबददार हुजरा एवं दुगनी ऊंचाई का एक मंजिला है। इसमें गुंबद के नीचे एक मध्य में 8 किनारे वाले जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी है। ये इमारत की मुख्य कब्र है, जहां हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे अभी। ये हुमायूं का मकबरा। मुख्य कक्ष में संगमरमर की जालीदार घेरे के ठीक ऊपर मेहराब भी बना है, जो पश्चिम में मक्का की ओर बना है। तो यह था हुमायूं का मकबरा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, वह अपनी 3 अन्य राजकुमारियों सहित 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद, जो कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहलाता है, इसी मकबरे में आकर के शरण ली थी। बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना के कप्तान हॉडसन ने यहीं से गिरफ्तार किया था। फिर उन्हें रंगून में मृत्यु पर्यंत कैद कर दिया गया। दिल्ली से अपने विदा होने को बहादुर शाह जफर ने उस समय इन शब्दों में बांधा है: जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर समा रोते इस अंजुमन से चले। यह कलाम बहादुर शाह जफर द्वारा लिखित है। और ये शानदार यहाँ के बाग निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर संरचना है। यह अपने पूर्वज तैमूर लंग के समरकंद उज्बेकिस्तान में बने मकबरे पर आधारित यह इमारत भारत में आने वाली मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बना। तो इस ब्लॉग में निश्चित रूप से आपको कैसा लगा बताएं। धन्यवाद।